हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप कैसे बनाएं। सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो पहले सीट तैयार करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सेल स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे सैलरी सीट तैयार करनी है। तो सैलरी सीट तैयार करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। पहले सीट तैयार करेंगे और सीट से ही हमारा जो है सैलरी स्लिप तैयार हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे मंथ। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे डेज वर्क। और फिर हम लेते हैं यहाँ पे बेसिक। फिर लेते हैं हम डीए। फिर हम लेते हैं यहाँ पे एचआरए। फिर हम लेते हैं यहाँ पे टीए। फिर हम लेते हैं यहाँ पे पीएफ। फिर लेते हैं हम ईएसआई। फिर हम लेते हैं यहाँ पे लॉन। टोटल अर्निंग टोटल डिडक्शन और लेते हैं हम यहाँ पे नेट सैलरी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने टॉप में एक रो छोड़ा हुआ है, उसके लिए छोड़ा हुआ है जाके हम आगे यूज़ करेंगे सैलरी स्लिप के लिए, तो हमें वहाँ पे हेल्प मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे रखा है 1 2 और उस 1 2 को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए और जैसे ही से हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे नेट सैलरी तक आ जाएगा आपका। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इतने हैं आपके। अब अगर आप इसे थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक करना हो तो आप बोल्ड इटैलिक कर लें इसे, है ना। अलाइनमेंट्स वगैरह सेंटर में रखना हो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम से आपका एडजस्ट हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है आपने ये आपने दे दिया यहाँ पे A101 A102 और इस दोनों को लेकर के हमने नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। एम्प्लॉय का नेम देते हैं यहाँ पे। डेजिग्नेशन देते हैं यहाँ पे। डेजिग्नेशन के अगला ऑप्शन आता है मंथ। देते हैं यहाँ पे दिसंबर। कंट्रोल डी बटन प्रेस करें, सारे में आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। डिपार्टमेंट में अगर आपने देना चाहते हैं यहाँ पे, यदि हमने यहाँ पे अकाउंट आईटी अकाउंट डेज ऑफ वर्क हम दे दिए यहाँ पे। इसमें डिफरेंट आप दे सकते हैं यहाँ पे ताकि चेंज होने के बाद आपको अलग अलग दिखे।
अगर आप इसे चाहते हैं कि एक बार में ही आ जाए ये चीज़ें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल रैन बिटवीन समझिए यहाँ 5000 टू 25,000। बेसिकली ये डेटा है, तो हम यहाँ पे समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी कंपनी के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग बेसिक हो सकता है, उसके आधार पे आपको वो देना होगा। अगर हमें डीए निकालना है तो जस्ट हम सेल का एड्रेस दिए इंटू 35/100, कंट्रोल डी से हमारा ये ऑटोमेटिकली फिल होगा। फॉरवर्ड पे कमांड देंगे यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर हमने एचआर निकालना है, ये भी आपके बेसिक पे ही आ जाएगा, है ना, इंटू दे दी हमने यहाँ पे 15%, 15/100, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, डाउन की तरफ वैल्यू फिल होगा। कमांड देंगे फॉरवर्ड ऑटो फिट कॉलम विड्थ। फिर हमें टीए निकालना है, ये भी बेसिक पे आ जाएगा, इंटू 14/100, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड में कमांड देंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। पीएफ में कमांड देंगे हम इक्वल, बेसिक पे ही कैलकुलेट होगा, इंटू 13/100, कंट्रोल डी, फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये ऐसा कैलकुलेट करना है, ये भी आपका बेसिक पे होगा, इंटू 14/100, कंट्रोल डी, फॉर्मेट प्लस ऑटो फिट कॉलम विड्थ। लॉन में हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट ले लेते हैं, अदरवाइज अगर आप जितनी कंपनी के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे जितना आपने लॉन लिए होते हैं, उसके आधार पे आपका कैलकुलेट होकर आता है। टोटल अर्निंग में हमारा ये सारा चीज़ जुड़ जाता है कंपनी के अंदर, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, और एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये आपका टोटल कैलकुलेट होकर आ जाता है। टोटल अर्निंग डिडक्शन में आपका पीएफ प्लस ईएसआई प्लस लॉन, ये आपका जुड़ जाता है टोटल डिडक्शन के अंदर। और नेट सैलरी में आपका टोटल अर्निंग जो भी होता है, आपका टोटल अर्निंग में से आपका डिडक्शन लेस हो जाता है, और ये टोटल कैलकुलेट हो जाता है आपका नेट सैलरी। अब हमारा एक डेटा तैयार हो चुका है इस सीट में, तो हमने एक अगला सीट ले लिया यहाँ पे, जिसमें हमें सैलरी स्लिप बनाना है। सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको व्यू में क्लिक करना है और क्लिक करना है आपको पेज लेआउट ऑप्शन पे। पेज लेआउट पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो थोड़ा सा हमें जूम कर लेना है ताकि हमें सही से दिख पाए ये। और जूम करने के बाद हम अपने कॉलम्स में इसको बढ़ाना है। टॉप एरिया में जैसे माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। इस कॉलम को बढ़ा लिया हमने, यहाँ पे इसको बढ़ा लिया, 2 कॉलम, फिर हमने तीसरे कॉलम को बढ़ा लिया। और थोड़ा सा चौथे कॉलम को भी बढ़ा लेते हैं। अब इस कॉलम को लेने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से हमें 2 कॉलम को यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है होम के अंदर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ फिल ऑप्शन में जाकर के हम यहाँ पे एक कलर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अगर हमें इसमें कहीं भी रो जोड़ना होगा यहाँ पे,
टॉप इस पर क्लिक करेंगे और प्लस बटन प्रेस करेंगे। हम देखते हैं हमारा रो इसमें जुड़ चुका है। हमारा इसमें 2 रो जुड़ गया यहाँ पे। तो इस 2 रो पे हमने यहाँ पे इस पोर्शन में ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करने के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे टॉप में सेलेक्ट करके देते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, और हमने यहाँ पे लिखा AICIT प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली 110092। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मर्ज अक्रॉस ऑप्शंस। अब नीचे में हमने टाइप कर लिया यहाँ पे B30 ग्राउंड फ्लोर मंडावली न्यू दिल्ली 110092, और इसको आकर के हम फॉन्ट यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करके इसे बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट हम साइज ले लेते हैं 16, और इस फॉन्ट को हम यहाँ पे बोल्ड ना करके नॉर्मली फॉन्ट रखते हैं, और टॉप में आकर के हम यहाँ पे देते हैं मंथली सैलरी स्लिप। इसे हम बड़ा कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ID, फिर यहाँ लिखते हैं डेजिनेशन, यहाँ लिखते हैं डिपार्टमेंट, फिर यहाँ हम टाइप करते हैं टॉप में ही ऊपर में एम्प्लॉय नेम मंथ और डेज वर्क। और इसको लेने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और इस चारों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर ऑप्शंस। ऑल बॉर्डर्स लेने के बाद एक रो छोड़ के हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, कमांड देते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से भी हम क्लिक करते हैं। इसे हम मर्ज अनमर्ज करते हैं यहाँ पे, और इसको हम 2 भागों में अलग अलग करते हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर इस पार्ट में हम ले लेते हैं इनकम, और इस पार्ट को हम सेलेक्ट करके फिर लेते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में लेते हैं डिडक्शन। अब यहाँ पे हमें सेट करते हैं हमने जो लिया हुआ है बेसिक DA HRA, और हमें अपने डेटाबेस में देखना होगा कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो बेसिक DA HRA TA बेसिक DA HRA TA, और यहाँ लेते हैं हम टोटल, यहाँ लेते हैं हम ग्रॉस सेल। ये हमने यहाँ पे लिया टोटल अर्निंग, हमने यहाँ ले लेंगे टोटल अर्निंग,
टोटल अर्निंग और इसमें हमने लिया है लॉन ESI PF ESI लॉन PF ESI और लॉन और हम लेते हैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन टोटल अर्निंग को अगर हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं हम ग्रॉस सैलरी और टोटल डिडक्शन को हम ऊपर रख करके यहाँ दे सकते हैं हम नेट सैलरी। अब फिर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, दोनों को कमांड देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन, ऑल बॉर्डर्स सिलेक्शन पे देने का हम इसे बोल्ड करना चाहें, इसे सिलेक्ट करके हम नॉर्मल कर देते हैं, बोल्ड हम टॉप इस पर क्लिक करेंगे और इसे बोल्ड कर देते हैं। और हम नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं और कमांड देते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, यहाँ लेते हैं साइन ऑफ एम्प्लॉय और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर का साइन यूज करते हैं और यहाँ भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं मैनेजर और यहाँ भी हम अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी को नेट सैलरी को दोनों में सिलेक्ट करते हैं और उसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम टोटल एक फार्मूला लगाते हैं ग्रॉस सैलरी वाले में, इक्वल सम और यहाँ से रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब फिर हम यहाँ टोटल डिडक्शन के लिए भी हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वल सम और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल ग्रॉस सैलरी, इस वाले सेल का एड्रेस और माइनस डिडक्शन। अब हम चाहते हैं कि हमारा इस दोनों कॉलम को यहाँ से जनरल की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे करेंसी ऑप्शंस, यहाँ भी हम सिलेक्ट करके ले लेते हैं करेंसी ऑप्शन, यहाँ भी सिलेक्ट करके हम ले लेते हैं करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शंस लेने के बाद अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डेटा को नीचे तक और ऑप्शन आता है यहाँ पे थिक बॉक्स ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और थिक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे अगर इसे हम फाइल में कमांड देते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं हमारा स्लिप इस तरह से दिख रहा है, बट हम चाहते हैं हमारा ऑटो कैलकुलेटेड फॉर्म में रहे। हम चाहते हैं हमारा ऑटो कैलकुलेट हो जाए। एम्प्लॉय आईडी के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी आ जाए, तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे इस एम्प्लॉय आईडी पे और क्लिक करेंगे हम यहाँ पे डेटा में ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस। डेटा वैलिडेशन में हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन और लिस्ट में हम क्लिक करके यहाँ से जहाँ हमारा सीट 1 के अंदर एम्प्लॉय आईडी का लिस्ट है उस लिस्ट को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं
और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम जब आते हैं इस वाले ऑप्शंस में तो हमारा लिस्ट आ रहा है यहाँ पे, जिसमें हम इसे जो भी लिस्ट लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं, हमारा एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ शो करेगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल और वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ हम क्लिक करते हैं सेल पे और इसे हम फ्रीज कर देते हैं F4 से। फिर कॉमा, हम पूरा डेटा रेंज हम सीट 1 से जा कर के सीट 1 के डेटा जो भी आ रहा है उसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसे हम F4 बटन प्रेस करके इसे फ्रीज कर देते हैं, इसे हम फ्रीज कर देते हैं। और कॉमा, हमें कौन से कॉलम की डिटेल्स देखना है, यहाँ एम्प्लॉय नेम हमारा दूसरे में आ रहा है, एम्प्लॉय नेम हमारा एम्प्लॉय का नेम जो है किसमें आ रहा है, एम्प्लॉय नेम सेकेंड रो में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकेंड यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसे हम मिटा करके यहाँ दे देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू देखना हम यहाँ दे देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका एम्प्लॉय का नाम शो करेगा। अब जैसे अगर एम्प्लॉय हम वहाँ सेलेक्ट करते हैं 101 में नाम कौन सा आ रहा है लिस्ट में आपका, तो 101 में आपका अजय आ रहा है। अब सेम इस चीज़ को अगर आप चाहेंगे बार बार लिखने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा आपको, तो जस्ट क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको यहाँ पे और इसे हम पेस्ट कर देते हैं फार्मूला को। पेस्ट करने के बाद हमारा यहाँ भी नाम अजय ही आ गया। हम F2 बटन प्रेस करेंगे और रीनेम करेंगे। रीनेम करके हम जब दूसरा कॉलम दे रहे हैं तो हमें ये देखना है कि डेजिनेशन हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है। तो डेजिनेशन हमारा किस में आ रहा है, तीसरे कॉलम में आ रहा है। तो जा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे F2 बटन से हमारा एडिट होता है। अब यहाँ पे हम दे दिए तीसरा, थर्ड, हमारा तीसरा कॉलम का यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है, डेजिनेशन क्या है उसका, मैनेजर। अब फिर इसी को हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। हमने जो ये फार्मूला लिखा है इसे Ctrl+C से कॉपी करना है और यहाँ पे Ctrl+V से आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका फिर इसमें भी मैनेजर शो कर रहा है, हमें मंथ शो कराना है। तो मंथ कौन से कॉलम में आ रहा है, चौथे कॉलम में आ रहा है। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने F2 बटन से एडिट किए और जहाँ पे आपका तीसरा आ रहा है वहाँ पे आपने क्या कर दिया, चौथा कर दिया, फोर्थ कर दिया। यहाँ पे तो फोर्थ आपका दिखा रहा है कौन सा मंथ है, दिसंबर। फिर हमने यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। फिर हमारा डिपार्टमेंट शो कर रहा है, तो डिपार्टमेंट हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, तो डिपार्टमेंट आपका आ रहा है यहाँ पे 5वें नंबर पे। तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना होगा, F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप दे देते हैं डिपार्टमेंट में 5। तो यहाँ पे 5 नंबर में आपका शो कर रहा है अकाउंटेंट। फिर हमें यहाँ पे शो करना है, फिर हमें Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे आपका डेज ऑफ वर्क कितने नंबर पे आ रहा है, तो जैसे हम इसमें जाते हैं डेज ऑफ वर्क दिखा रहा है आपका 6ठे नंबर पे आ रहा है। वैसे मैंने इसमें सीक्वेंस में रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दे दी यहाँ पे 6 और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ दिखा रहा है डेज ऑफ वर्क 25 डेज। फिर इसी में आते हैं हम यहाँ पे Ctrl+V से इसे हम पेस्ट करते हैं। हमारा बेसिक कितने नंबर पे आ रहा है, हम यहाँ पे आते हैं सीट 1 पे, बेसिक आपका आ रहा है 7 नंबर पे। हम यहाँ पे आते हैं और F2 बटन प्रेस करके यहाँ पे हम देते हैं 7, यहाँ पे हमारा बेसिक वैल्यू शो कर रहा है। फिर हम DA हमारा कितने नंबर पे आता है, Ctrl+V से हम फिर पेस्ट करते हैं और DA हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, तो फिर हम DA चेक करते हैं जाके, तो DA हमारा आ रहा है यहाँ पे 8 नंबर पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं 8। फिर इसी तरह से HRA कितने नंबर पे आ रहा है, HRA आपका आ रहा है 9 नंबर पे। फिर वही चीज़ फिर TA कितने नंबर पे आ रहा है, PF कितने नंबर पे आ रहा है, ESI कितने नंबर पे आ रहा है, लॉन कितने नंबर पे आ रहा है,
अब यहाँ पे हमारा टोटल डिडक्शन भी कैलकुलेट हो रहा है, ग्रॉस सैलरी भी आ रहा है, नेट सैलरी भी आ रहा है। अब जैसे 1 का हम देखना चाहते हैं, वहाँ के 1 2 पे क्लिक करें 2 का डिटेल्स दिखा रहा है, 5 पे क्लिक करें 5 का डिटेल्स दिखाएगा, 8 पे क्लिक करें 8 पे दिखाएगा। तो ये हमारा ऑटो कैलकुलेट जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा सैलरी स्लिप। और जब आप इसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो फाइल में कमांड देंगे और प्रिंट ऑप्शन पे आपका इस तरह से सैलरी स्लिप आपका हर एम्प्लॉय का दिखेगा और हर एम्प्लॉय का आप यहाँ पे देख करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आप सही से देखें और सही से यूज़ करें, प्रैक्टिकल करें, बार बार रिपीट करें। थैंक यू।